ॐ ह्रीं रामो सिद्धाणं ॐ ह्रीं रामो आयर्याणं ॐ ह्रीं रामो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं रामो लोये सब्बसाहूणं येषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा वाचन चल रहा है। उसमें से तीसरे वर्ग की हमारी चर्चा चल रही है। तीसरे वर्ग में से आज हम 8वां, 9वां और 10वां बोल की चर्चा करने की इच्छा रखते हैं, भाव रखते हैं। तो सबसे पहले हम 8वें बोल की चर्चा करेंगे। तो पिछले सेशन में हमने 7वें बोल की चर्चा की थी, संवर के प्रकारों की चर्चा की थी। तो 8वें बोल की भी हमने चर्चा शुरू कर दी थी। उसमें से हमने निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं, उनमें से हमने फर्स्ट 6 प्रकार जो बाह्य तप के प्रकार हैं उसकी हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले निर्जरा के जो आभ्यंतर प्रकार हैं। तो आभ्यंतर वो भी 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आभ्यंतर तप के जो 6 प्रकार हैं उसको हम समझेंगे। तो आभ्यंतर तप किसे कहते हैं, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। जो तप सूक्ष्म शरीर को अधिक तपाता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब है हमारा जो तेजस और कार्बन शरीर। तो जो तप सूक्ष्म शरीर को अधिक तपाता है, जिससे कर्म शरीर क्षीण होता है, उसे क्या कहते हैं, आभ्यंतर तप कहते हैं। और आभ्यंतर तप क्या है, मोक्ष साधना का अंतरंग कारण है। अंतरंग यानी डायरेक्ट, वो इसका कनेक्शन है आभ्यंतर तप का किसके साथ, मोक्ष के साथ। तो आभ्यंतर तप यानी जो तप सूक्ष्म शरीर को तपाता है, नष्ट करता है, उसे आभ्यंतर तप कहते हैं। और ये मोक्ष साधना का डायरेक्ट कारण है। आभ्यंतर तप है, उसके 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त का मतलब होता है दोष की विशुद्धि के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहा जाता है। यानी जान अनजान में हमारी से जो मिस्टेक हो जाती है, उसकी शुद्धि के लिए हमें क्या करना होता है, प्रायश्चित करना होता है। कभी कोई अपराध हो गया हमारे से, कोई मिस्टेक होगी जो हमें नहीं करनी चाहिए, वैसी मिस्टेक हो जाती है, तो जिससे आत्मा होती है कर्मों से भारी होती है। तो आत्मा को कर्म से हल्की करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रायश्चित करना होता है। तो प्रायश्चित के भी कई प्रकार हैं। 10 प्रकार के प्रायश्चित की चर्चा मिलती है ठाणुक सूत्र में। आलोचना, प्रतिक्रमण आदि 10 प्रकार की चर्चा की गई है। तो प्रायश्चित कौन कर सकता है, जिसमें सरलता होती है वही व्यक्ति प्रायश्चित कर सकता है। जिसमें छल कपट माया का भाव होता है, वो प्रायश्चित नहीं कर सकता है। प्रायश्चित जो हम करते हैं वो एकदम सरलता से करना चाहिए, बच्चे की तरह करना चाहिए। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो जैसा होता है वैसा ही मम्मी को बता देता है, मम्मी ऐसे था वैसा था, वो कुछ भी नहीं छुपाता है। वैसे ही हमें भी बालक की तरह प्रायश्चित करना चाहिए कि गुरुदेव हमारे से ये दोष लग गया, ये दोष लग गया। ऐसे नहीं, कुछ दोष तो हमने छुपा लिए और कुछ बता दिए। आधी मिस्टेक तो बता दी, आधी हमने छुपा ली। उससे हमारी पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं होती है। तो पूर्ण रूप से शुद्धि करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे भी जिस रूप में हमें दोष लगा है वैसे ही बताने से हमारी आत्मा कर्मों से हल्की हो जाती है। वरना अगर हम प्रायश्चित नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम विराधक बन जाते हैं। एक होता है आराधक, एक होता है विराधक। जो विराधक होता है वो संसार में परिभ्रमण करता है, और जो आराधक होता है वो जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि दोष लग गए आत्मा पर, कर्मों का दोष यानी कर्म लग गए, क्योंकि जो हमने मिस्टेक की,
उसे आत्मा पर कर्म का लेप लग गया। उसको कम करने के लिए प्रायश्चित करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कर्म का बंधन हुआ था आत्मा पर, वो एकदम हल्के हो जाते हैं। और जैसे कर्म हल्के होते हैं तो जो जितने कर्म हमारे हल्के होते हैं, आत्मा उतनी ही लाइट वेट होती जाती है। उससे आत्मा और ऊपर की ओर जाती है, और यदि भारी होती है तो आत्मा डूबती जाती है। जैसे मिट्टी होती है, घड़ा होता है मिट्टी वाला, उसके ऊपर यदि आप लेप लगाते जाएंगे, फिर सुखाते जाए, फिर लेप लगाते जाए, तो फिर उसके बाद अगर आप पानी में डालते हैं, उस घड़े को रखते हैं, वो मिट्टी के लेप से लगा हुआ घड़ा है, वो क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पानी में वो मिट्टी घुलती जाएगी और धीरे धीरे करके लेप निकलता जाएगा, और घड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आता जाएगा। वैसे ही कर्म का लेप जब तक आत्मा पर लगा रहता है, तब तक आत्मा है संसार में डूबती जाती है, अर्थात वो चारों गतियों में जन्म मरण के दुखों को भोगती रहती है। और यदि आत्मा पर जो कर्म का लेप है वो हल्का हो जाता है, तो धीरे धीरे करके आत्मा क्या है, प्रोग्रेस करती है, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है, सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है, फिर मोक्ष को प्राप्त करती है। इसलिए प्रायश्चित का भी बड़ा ही महत्व है। तो प्रायश्चित हमें रोज कर लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि आज पूरे दिन में हमारे से ये मिस्टेक हो गई है, तो उसी समय छोटे मोटे तो आप भी खुद कर सकते हैं। रात को सोते समय 4 लोग उसका ध्यान कर ले, क्योंकि 4 लोग उसका ध्यान करने से दिन भर में जो भी आपसे भूल हो गई है छोटी मोटी, बड़ी मिस्टेक के लिए तो आपको गुरुदेव से या साधु साधियों से या समझी जी से प्रायश्चित लेना होता है। लेकिन छोटी मोटी भूल जो हो जाती है काम करते समय, उसका खुद ही प्रायश्चित कर सकते हैं। मैं नवकार मंत्र की आज माला खड़े खड़े करूंगा, या मैं इतनी देर 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा, या मैं और भी कुछ भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, लोगस भी कर सकते हैं। तो आप छोटी मोटी जो भूलें होती है वो तो आप खुद कर ले, और जो बड़ी मिस्टेक होती है वो गुरुदेव के सामने, साधु साध्वी के सामने या समणी जी के सामने आप कर सकते हैं। तो प्रायश्चित वो क्या है, आभ्यंतर तप का प्रकार है, क्योंकि इस वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सीधा प्रभाव इसका किसके ऊपर पड़ता है, आत्मा पर पड़ता है। इससे सीधी आत्मा है हमारी कर्मों से हल्की होती है। तो प्रायश्चित भी हम करें। तो प्रायश्चित के अंतर्गत ही आलोचना, प्रतिक्रमण, तपस्या, किसकी मिस्टेक कितनी बड़ी है, उसके आधार पर उनको प्रायश्चित दिया जाता है। सबको एक जैसा प्रायश्चित नहीं देते हैं। जिसकी जैसी मिस्टेक है और किस भाव से उन्होंने कर्म का बंधन किया है, उसके हिसाब से उनको प्रायश्चित दिया जाता है। सपोज दोनों की मिस्टेक एक है, लेकिन एक व्यक्ति का भाव ऐसा नहीं था हिंसा करने का, लेकिन उससे हिंसा हो गई। एक व्यक्ति जानबूझ करके करता है, तो उसके लिए प्रायश्चित का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो प्रायश्चित भी अपन को लगा, अरे मैंने भी वही मिस्टेक थी, मेरी भी, इसकी भी वही थी, देखो समणी जी ने कैसे किया, गुरुदेव ने कैसे किया, इसको तो ज्यादा, मेरे को तो ज्यादा प्रायश्चित दिया, इसको कम दिया। क्योंकि प्रायश्चित में तपस्या, स्वाध्याय, वो सारे प्रायश्चित में आते हैं। और कभी कभी तपस्या भी देते हैं, यानी किसी को बोलते हैं आपको बेला करना है, यानी 2 दिन का उपवास करना है, किसी को बोलते हैं आपको 3 दिन का उपवास करना है, 3 एकासन करना है। मतलब जैसी आपकी मिस्टेक है उसी के हिसाब से आपको प्रायश्चित आता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है प्रायश्चित। तो इसको भी हमें याद रखना है कि जो भी हमारे से दोष लगते हैं, मिस्टेक होती है, उसका हमें क्या करना है, प्रायश्चित करना है। एकदम हमें यहाँ से जाए तब हमारी आत्मा बिल्कुल भी कर्मों से हल्की हो जानी चाहिए। यहाँ के जो भी दोष लगे हैं तो कम से कम उसको तो हम शुद्ध करके जाए। पास्ट में हमने क्या किया वो तो हमें याद नहीं है, लेकिन इस बर्थ के, इस जन्म के जो भी हमारे दोष लगे हैं, उसको तो हम क्लीन करके जाए। जैसे कपड़ा मैला होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वही कपड़ा हम साफ सुथरा धो के पहन ले तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमारी आत्मा भी क्या है, एक प्रकार का आत्मा का स्नान हो जाता है प्रायश्चित करने से। तो स्नान करने से आपको कितना अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगती है। वैसे ही आत्मा भी एकदम शुद्ध हो जाएगी, कर्मों से हल्की हो जाएगी, तो हमें भी अच्छी लगेगी। तो इसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। नेक्स्ट है विनय। विनय का मतलब होता है आसाधना का अभाव और बहुमान का भाव। यानी किसी का आसाधना का मतलब है अनादर न करना, तिरस्कार न करना, उनका बहुमान यानी उनका रेस्पेक्ट करना।
तो रेस्पेक्ट करने से क्या है, वो विनय का भाव प्रकट होता है। और कहा गया 10वें कालिक सूत्र का एक अध्ययन है, 9वां अध्ययन, उसका नाम है विनय समाधि। 10वें कालिक सूत्र में तो यहाँ तक कहा गया कि जो गुरु की आसाधना करता है, यानी गुरु का रेस्पेक्ट नहीं करता है, उनका तिरस्कार करता है, अपमान करता है, उसको बोधि की प्राप्ति नहीं होती है। और यानी बोधि का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। और गुरु की जो आसाधना करता है उसका मोक्ष भी नहीं होता है। इसीलिए गुरु की तो कभी भी आसाधना नहीं करनी चाहिए। साधु साध्वी जो होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी आसाधना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जैन धर्म में तो विनय का इतना महत्व है। विनय को जैन धर्म में विनय को क्या कहा है, विनय है वो प्राण है, मूल है। जिन शासन में विनय को मूल कहा गया है, प्राण कहा गया है। तो विनय कितने प्रकार का होता है, तो विनय के 7 प्रकार है। सबसे पहला विनय है ज्ञान विनय, यानी जो ज्ञानी है, जो ज्ञान और ज्ञानी दो चीज होती है। ज्ञान का मतलब जैसे पुस्तक होती है, उसको पढ़ने से हमें ज्ञान होता है। तो पुस्तक होती है, पोथी होती है, जो भी होती है, हमारे धार्मिक उपकरण होते हैं, उनका भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ज्ञानी यानी कोई व्यक्ति ज्ञानी है, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, अच्छा आता है, उनका भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ज्ञान और ज्ञानी का हमें बहुमान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो ज्ञान विनय है। दर्शन विनय, दर्शन का मतलब है श्रद्धा। जो ज्ञानी है उनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, फेथ करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, वो दर्शन विनय हो जाएगा। चारित्र विनय यानी 5 प्रकार के जो चारित्र है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापन चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाज्ञात चारित्र, ये जो 5 प्रकार के चारित्र है, उनका भी हमें विनय करना चाहिए। यानी जो 5 प्रकार के चारित्र का जो पालन करते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा विनय का भाव होना चाहिए। यानी जो साधु संत होते हैं वो चारित्र का पालन करते हैं, तो उनके प्रति भी हम विनय करें। मन वचन और काय विनय, यानी मन और वचन और काय से हमें शुभ योग हमारा होना चाहिए, लेकिन अशुभ योग नहीं होना चाहिए। यदि हम मन से किसी का अच्छा सोचते हैं, वचन से अच्छा बोलते हैं, शरीर से अच्छी हम एक्टिविटीज करते हैं, यानी सामायिक प्रतिक्रमण आदि जो भी करते हैं, मन वचन और काय, ये तीनों का अच्छा योग होता है, शुभ योग होता है, तो वो मन विनय हो जाएगा, वचन विनय हो जाएगा, काय विनय हो जाएगा। उपचार विनय का मतलब होता है गुरु का रेस्पेक्ट करना, या कोई अपने से बड़े हो उनका रेस्पेक्ट करना। यानी कोई बड़ा घर में आता है, वो आते ही खड़े हो जाना चाहिए, उनको आसन दे, तो वो हो जाएगा उपचार विनय, यानी व्यवहार में जो चलता है। यानी साधु संत जैसे आपके घर पधारे, शमणी जी आए तो तुरंत हाथ जोड़े, वंदन करे, खड़े हो जाए, उनको कहे विराजे। और जो आपके घर में गृहस्थ जो आप लोग हैं, तो आपके घर में कोई आता है, उनको आप बैठने के लिए आसन देते हैं, खड़े होते हैं, तो वो बड़ों का विनय हो जाता है। उपचार विनय का मतलब है उनका रेस्पेक्ट करना, आसन आदि देना, उनको वंदन करना, वो उपचार विनय है। ये जो 7 प्रकार के विनय है, इसकी चर्चा औपातिक सूत्र में भी मिलती है और ठाणंग सूत्र में भी मिलती है इसकी चर्चा। ये 7 प्रकार की विनय है। तो ये 7 प्रकार की विनय जैन तत्व विद्या में तो नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाल करके दिया है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे, क्योंकि आपको एकदम इजी है। ज्ञान दर्शन चारित्र आपको आता ही है, मन वचन काय भी आपको आता है। तो उपचार विनय, बस एक लास्ट विनय थोड़ा याद करना पड़ेगा, उपचार विनय। तो ये विनय हो गया सेकेंड प्रकार, आभ्यंतर तप का। थर्ड है वैयावृत्य। वैयावृत्य का मतलब होता है सहयोग की भावना से सेवा कार्य में जुड़ना, यानी हेल्प की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसकी सेवा करूंगी, हेल्प करूंगी, वह भी मेरा भविष्य में हेल्प करेगा, उस भाव से नहीं, बस उसको जरूरत है तो मुझे क्या करना है, उनकी सेवा करना है। तो सेवा का तो कितना महत्व है। आचार्य तुलसी ने पंचसूत्र में एक ग्रंथ लिखा है, इसमें आचार्य तुलसी लिखते हैं, महान तो ज्ञानिनः सन्ति, महान तो ध्यानिनस्तथा, तेभ्योऽपि सुमहान्तश्च सन्ति सेवा परायणा। ज्ञानी भी महान नहीं है, ध्यानी भी महान नहीं है, तेभ्योऽपि उन दोनों से सुमहान्तश्च, महान कौन है, सेवा परायणा, सेव गलत है, सेवा है, मैंने सेवा करने वाला है वो महान है। मैंने कितना बड़ा सेवा करने वाले को दर्जा दिया है, कितना महत्व दिया है कि ज्ञानी कितना बड़ा ज्ञानी होता है, चतुर्दश पूर्व का भले ज्ञान हो उनके पास,
ध्यानी कितना बड़ा ध्यानी हो, लेकिन उन दोनों से भी महान व्यक्ति कौन है? जो सेवा करता है। ये सेवा जैसे आता है, उल्लेख आता है, जो बाहुबली थे, बाहुबली वो क्या करते थे, पीठ और महापीठ और बाहु सुबाहु ऐसे थे। तो पीठ और महापीठ यानी वो तो क्या थे, वो सेवा करते थे। बाहु और सुबाहु क्या करते थे, नहीं, पीठ और महापीठ तो ब्राह्मी और सुंदरी थी। वो पूरे दिन स्वाध्याय करते थे, दूसरों को पढ़ाते थे, पढ़ते थे। और बाहु और सुबाहु वो थे भरत और चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली, वो दोनों क्या करते थे, सेवा करते थे, साधु संतों की खूब सेवा करते थे। तो एक दिन गुरु ने तारीफ की कि बाहु और सुबाहु है, वो कितनी सेवा करते हैं अज्ञान भाव से। कोई भी बीमार हो, कैसी भी गंदगी हो, मतलब सब कुछ वो करने के लिए एवरी टाइम वो रेडी रहते हैं, कितनी सेवा करते हैं। तो पीठ और महापीठ ने जैसे सुना, उनके मन में ईर्ष्या जाग गई कि गुरु भी कैसे पक्षपात करती। हम दिन भर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सारा समय हमारा चला जाता है, हम न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, दिन भर हम पढ़ाते रहते हैं, हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है गुरु की दृष्टि में। बस ये तो कुछ भी नहीं करते, केवल सेवा करते हैं, और क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, न तो पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न किसी को पढ़ाते हैं। हम तो कितनी मेहनत करते हैं, कितने संतों को पढ़ाते हैं, फिर भी गुरु हमारा कोई मूल्य ही नहीं समझ रहे, हमारा महत्व ही नहीं है उनकी दृष्टि में। तो उन दोनों की क्या होती, ईर्ष्या होती है, पीठ और महापीठ को। तो ईर्ष्या की, लेकिन उसका प्रायश्चित नहीं किया, तो परिणाम सब वो ब्राह्मी और सुंदरी स्त्री के रूप में उनको उत्पन्न होना पड़ा। और बाहुबली को इतना बल क्यों मिला? क्योंकि सेवा की, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती बने, सेवा की। तो सेवा करने से कितना बड़ा फायदा हो गया हमें। वो नहीं कि हमें शक्तिशाली बने, हम चक्रवर्ती बने, उसके लिए नहीं, लेकिन उनकी भावना केवल निर्जरा की थी। कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्मों की निर्जरा होने से इतना पुण्य बंद हो जाता है, क्योंकि जो कर्मों की निर्जरा होती है उसके साथ साथ पुण्य का बंध भी होता जाता है। पुण्य के लिए हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए। तो कर्मों की निर्जरा होने से कितना बड़ा फल हो गया उनका, यानी सेवा करने का कितना बड़ा फल मिला। वो बाहुबली में इतनी ताकत थी, चक्रवर्ती से भी ज्यादा ताकत थी उनमें। तो बाहुबली इतनी ताकत, शक्तिशाली क्यों बने, एनर्जेटिक क्यों बने? क्योंकि उन्होंने सेवा की थी। तो सेवा का बड़ा महत्व होता है, तो हमें भी सेवा करनी चाहिए, स्वार्थ बुद्धि से नहीं कि वो भी मेरी सेवा करेंगे इसीलिए मैं इनकी करूं, लेकिन हमें क्या है, निर्जरा के भाव से, निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। तो सेवा अगर कोई करता है, तो तीर्थंकरों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो रोगी साधु साध्वी है, अगर उनकी कोई सेवा करता है तो वो मेरी तीर्थंकरों की सेवा करते, तीर्थंकरों की सेवा करते हैं। अगर जो बीमार साधु साध्वी है, समणी जी है, उनकी अगर कोई सेवा करते हैं तो वो तीर्थंकरों की सेवा करते हैं, ऐसा कहा है तीर्थंकरों ने। नेक्स्ट है स्वाध्याय। पहला हो गया प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा हो गया वैयावृत्ति, साथ में आप नाम भी याद करते जाएंगे। चौथा है स्वाध्याय। स्व प्लस अध्याय, स्व यानी अपना, अध्याय यानी अध्ययन करना, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना। तो उसमें हम क्या करेंगे? सतशास्त्र का अध्ययन। सतशास्त्र का मतलब है जो आगम है उनका हम स्वाध्याय करते हैं, वो सतशास्त्र का है। और इसके अतिरिक्त जो भी रिलीजियस है बुक, उनका भी अगर हम करते हैं, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी की है, आचार्य तुलसी की है, और भी जो भी संत हैं जैन धर्म के, उन संतों की अगर हम बुक पढ़ते हैं जिसमें धार्मिक चर्चा है, वैसी हम बुक पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो स्वाध्याय का मतलब होता है सतशास्त्र का अध्ययन करना। सतशास्त्र का मतलब है जिससे पढ़ करके हमारी आत्मा कर्मों से हल्की हो। पढ़ने के बाद दूसरे विचार नहीं आने चाहिए, अरे उसने ऐसा किया वैसा किया। सतशास्त्र का मतलब है जो स्वाध्याय हमारी आत्मा को कर्मों से हल्की बनाए, वैसे स्वाध्याय करना है। हमारा भाव एकदम वैसा बन जाए कि हाँ, अब हमें भी वैसा ही करना है, भगवान ने ऐसा लिखा है, अब हमें भी अप्लाई करना है अपने जीवन में। इतने दिन तो केवल हम सुनते थे, लेकिन अब हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो स्वाध्याय भी 5 प्रकार का होता है: वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ाना। पृच्छना का मतलब पूछना, कोई भी आपको डाउट हो गया पढ़ते पढ़ते, सपोज आप उपासक दशा सूत्र पढ़ रहे, आपको पढ़ते पढ़ते
आपको कोई डाउट हो गया, शंका हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए, उस डाउट को क्लियर करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो पृछना हो गया उसको। सेकंड है स्वाध्याय का प्रकार पृछना। वाचना, पृछना, परिवर्तना, यानी आपने जो पढ़ा, अभी आप क्लास लेते हैं जैन तत्व विद्या की, जो भी क्लास लेते हैं, परिवर्तन यानी रिपीट करना, रिवाइज करना, बार बार पुनरावर्तन करना। जितना हम रिवाइज करते हैं उतना ज्ञान पक्का होता जाता है। इसलिए कहा जाता है, जो जैसे रोटी आप करते हैं, रोटी को आप बार बार उलटते पुलटते हैं तो रोटी नहीं जलती है। यदि आप बार बार उसको आगे पीछे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, रोटी जल जाएगी। वैसे ही आपने ज्ञान सीख लिया, यदि आप बार बार नहीं दोहराएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो ज्ञान भी क्या हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएंगे। कुछ समय अभी तो आपको याद है, लेकिन थोड़े दिन के बाद या 1 साल के बाद आपको पूछेंगे, आपने जैन तत्व विद्या पढ़ी है, आपको याद है, अरे समणी जी हमने तो पढ़ा नहीं। बिना पढ़े तो हम पढ़ा पढ़ा ज्ञान होता है वो भूल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पान भी जैसे पढ़ा पढ़ा सड़ जाता है, अगर पान को अगर उसको खाद मिलती है, प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है, तब तो क्या है, फल फूल होते हैं, वो विकसित होते हैं। लेकिन वो भी पान भी पड़ा पड़ा, यानी जो लीव्स पत्तियां होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो भी अगर उसको कोई ध्यान न रखे तो वो सड़ जाता है। वैसे ही जो हमने ज्ञान किया, यदि हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं तो वो पड़ा पड़ा हम भी क्या होता है, बिना पढ़े उसको भूल जाते हैं। इसे स्वाध्याय में क्या करना है, परिवर्तना, पुनरावर्तन करना, बार बार रिवाइज करना। जो हमने सुना, जो पढ़ा, उसको दूसरों को बता दे, आपका आपकी भी नजर होगी और दूसरों को भी वो आपका नया विचार मिलेगा। ठीक है ना। एक विचार आपने उससे ले लिया और दूसरा विचार आपने दे दिया, तो 2 विचार हो गया आपका। तो विचार देने से विचार बढ़ते हैं, रुपया देने से रुपया नहीं बढ़ता है, लेकिन विचार देने से रुपया आपका क्या है, नया विचार और क्रिएट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, पुनरावर्तन यानी रिवाइज करना चाहिए। वाचना, प्रश्न, परिवर्तन, अनुप्रेक्षा यानी कंटेम्पलेशन, यानी अनुप्रेक्षा, चिंतन करना चाहिए बार बार कि हमने क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, बार बार चिंतन करना चाहिए। और वाचना, प्रश्न, परिवर्तन, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, लास्ट में धर्म कथा यानी धार्मिक कथा हमें करनी चाहिए। ग्रुप में बिठा दो, अपने फैमिली को बिठा दो, या आपको कोई भी फ्रेंड सर्कल है उनके पास आप चर्चा करो, धर्म की चर्चा करो। आज हमने क्लास में ये सुना था, आज ये एग्जाम्पल आया था, आपका भी ज्ञान पक्का हो जाएगा, दूसरों को भी वो नॉलेज मिल जाएगा, उससे डबल फायदा हो जाएगा। तो स्वाध्याय का मतलब होता है सत्य शास्त्र का अध्ययन करना। और स्वाध्याय के 5 प्रकार है, नाम आपको याद हो गया होगा, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। 5वां है ध्यान, किसी एक आलंबन पर मन को स्थापित करना। मेडिटेशन जो हम करते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, एक हमें आलंबन लेना होता है, उसके ऊपर हम मन को केंद्रित कर दे, स्थापित यानी केंद्रित कर दे, यानी कंसंट्रेट कर दे मन को। कई लोग होते बोलते हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, उनको क्या करना चाहिए, एक बिंदु पर अपने मन को कंसंट्रेट कर देना चाहिए। जैसे आप श्वास का भी आलम्बन ले सकते हैं, अगर आप त्राटक करना चाहे तो त्राटक भी कर सकते हैं। आपने सपोज दीवार, आपकी जो भीत है, दीवार है, उसके ऊपर आपने ओम लिख दिया, या गुरुदेव का फोटो, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, खुली आंखों से देखते रहे, फिर धीरे धीरे मन आपका कंसंट्रेट होता जाएगा और फिर आप ध्यान के गहराई में जा सकते हैं, डीप मेडिटेशन आप कर सकते हैं। वो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगी, लेकिन उसके लिए हमें एक आलम्बन पर मन को स्थापित करना होता है, वरना हमारा मन तो बड़ा चंचल है, वो कूद फांद करता रहता है, इधर से उधर भागता रहता है। उस मन को हमें क्या करना पड़ेगा, पकड़ करके रखना पड़ेगा। जैसे घोड़ा होता है, उसको लगाम, उसकी लगाम हमारे हाथ में होती है, तब तो घोड़ा क्या है, कंट्रोल में रहता है। वैसे मन रूपी घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए हमें क्या करना होगा, लगाम हाथ में रखनी पड़ेगी, यानी श्वास का आलम्बन ले, कोई भी आपको जो अच्छा लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान का मतलब है किसी एक आलम्बन पर मन को स्थापित करना, जो मन, वचन और जो काय की जो प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है, उसको, उसका निरोध करना, यानी उसको हमें कम करना। क्योंकि मन से अगर सोचते रहेंगे, वचन से बोलते रहेंगे, शरीर से हिलते रहेंगे, तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो मन, वचन और शरीर तीनों की स्थिरता होनी जरूरी है, और किसी एक आलम्बन पर मन को स्थापित करना है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का मतलब होता है विसर्जन करना, छोड़ना। यानी किसको छोड़ना, हमारे, हमारी बॉडी पे हमारा जो अटैचमेंट है,
मोह है, राग है, उसको हमें छोड़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोह हमें अपनी बॉडी पे होता है, उसको हमें विसर्जन करना है, यानी छोड़ना है हमें। यानी भेद विज्ञान का हमें अनुभव करना है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यानी सोल हमारी सेपरेट है, बॉडी भी हमारी सेपरेट है, दोनों एक में एक नहीं, अलग अलग है। तो हमें क्या करना, अपनी बॉडी के प्रति जो भी हमारा ममत्व भाव है, अटैचमेंट है, उसको हमें क्या करना है, छोड़ना है। जैसे हम कपड़े को छोड़ते हैं, वैसे ही हमें शरीर के प्रति अटैचमेंट को भी छोड़ना है। कषाय को भी हम छोड़ सकते हैं, कपड़े को भी हम छोड़ते हैं, वैसे ही आत्मा के प्रति, शरीर के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, उसको भी हमें कायोत्सर्ग में, इसको व्युत्सर्ग को कायोत्सर्ग भी कहते हैं, इसमें क्या करना होता है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, इस भेद विज्ञान का अनुभव करना होता है। और अपना जो चैतन्य है, चेतना है, उसके प्रति हमें जागरूक रहना होता है। और शरीर के प्रति जो हमारा ममत्व है, अटैचमेंट है, उसको हमें कम करना होता है। तब हम कायोत्सर्ग का प्रयोग हम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट भी ऐसे हैं, मंदा में पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट ने अपने एक्सपीरियंस में लिखा कि मैंने रिलैक्सेशन का प्रयोग किया, उससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि रियल में आत्मा अलग दिखाई दे रही है, शरीर अलग दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ के मतलब लोग इतने सरल होते हैं, तो कुछ भी प्रयोग देते हैं, उनको सीधा ही असर होता है, वरना हम वर्षों वर्षों तक करते तो हमें भी अनुभव नहीं होता है। लेकिन यहाँ के लोग इतने डूब जाते हैं, जो भी हम प्रयोग देते हैं, जो ध्यान कराते हैं, वो इतने लीन हो जाते हैं, उनको रियल में ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो अगर हम ऐसा डीप करें, तो हमें भी अनुभव हो सकता है। वो बार बार करना पड़ेगा, एक दिन से नहीं होगा, लंबे समय तक हमें साधना करनी पड़ेगी। तो ये हमारा 8वां बोल जो था वो कंप्लीट हो गया। अब 9वें बोल में हम बंध की चर्चा करेंगे। तो बंध किसे कहते हैं? बंध आत्मा के साथ शुभ अशुभ कर्म का संबंध होना बंध है। यानी आत्मा के साथ कभी शुभ और कभी अशुभ कर्म का बंध होता रहता है। यदि हम मन वचन शरीर से शुभ एक्टिविटीज करते हैं, एक्शन करते हैं, शुभ गुड एक्शन करते हैं, तब तो शुभ कर्म का बंध होता है। यदि हम मन वचन शरीर से बैड एक्शन करते हैं, उससे अशुभ कर्म का बंध होता है। तो शुभ कर्म का भी बंध होता है और अशुभ कर्म का भी बंध होता है। जब तक संसार में जीव है, तब तक निरंतर प्रत्येक प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म का बंध एवरी टाइम होता रहता है। 7-8 कर्म का बंध होता रहता है। तो बंध है वो कितने प्रकार का है? बंध के 4 प्रकार है: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर होता है। यानी जो कर्म बंध गए आत्मा के साथ, उसका नेचर क्या होगा? वो किसको रोकेगा? ज्ञान को रोकेगा या दर्शन को रोकेगा? तो किसको क्या करेगा? तो कर्म का जब बंद हो जाता है, उसके बाद उसका नेचर डिसाइड होता है कि वो किस कर्म को प्रभावित करेगा। प्रकृति का मतलब है कर्मों का स्वभाव, नेचर। स्थिति का मतलब है ड्यूरेशन, जो कर्म का बंद हुआ वो कितने समय तक रहेगा। तो क्योंकि कोई भी कर्म का बंद होता है, वो उनका सबका ड्यूरेशन होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं 20 करोड़ सागरूपम के होते हैं, कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं 30 करोड़ सागरूपम के होते हैं। और मोहनीय कर्म का जो बंध होता है, वो 70 करोड़ सागरूपम का होता है, 70 करोड़ सागरूपम का होता है। तो सबसे ज्यादा कर्म का बंध है वो, ज्यादा ड्यूरेशन किसकी? मोहनीय कर्म की है। इसीलिए सबसे पहले मोहनीय कर्म को खत्म करना होता है, क्योंकि मोहनीय कर्म जब तक नष्ट नहीं होता है, तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो स्थिति का मतलब है ड्यूरेशन, कौन कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ बंधे हुए रहेंगे, सबका टाइम पीरियड बाउंड होता है। अनुभाग, कौन कर्म का बंध? अनुभाग का मतलब इंटेंशन, इंटेंसिटी हमारी कितनी है। यानी जब हम कोई भी काम करते हैं, सपोज आप सामायिक करते हैं, आपका भाव कैसे है? सपोज आप सब्जी सुधारते हैं, आपका भाव कैसे है? यदि आपके मन में तीव्र परिणाम है, उत्कृष्ट भाव है, तीव्र माने उत्कृष्ट भावों से आप सामायिक करते हैं, उससे ज्यादा कर्मों की निर्जा होगी। और वही सब्जी आप सुधारते हैं, उस समय अगर आप इतना इंटरेस्ट लेकर करते हैं, अरे बहुत अच्छी, मुझे बारीक बारीक सुधारना है ताकि मेरी फैमिली वाले सब मेंबर मेरी तारीफ करें, उस भाव से करते हैं,
एकदम आपकी तीव्र इंटेंसिटी होती है तो तीव्र कर्म का बंध होता है। यदि मंद होता है, क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, आपके भाव एकदम मंद है, उससे आपके कर्म का बंध भी कम होगा। आपके भाव कैसे तीव्र है या मंद है, उसके हिसाब से कर्म का बंध होता है। अनुभाव का मतलब होता है इंटेंसिटी, हमारी कर्म बांधते समय हमारा रस कितना है, बंध भाव कैसे है, उसके हिसाब से कर्म का बंध होता है। प्रदेश का मतलब है जब कर्म वर्गना जो बंध होता है, तो वो कर्म वर्गना का आत्मा के साथ संबंध होना, वो कितने रूप में होगी, क्वांटिटी कितनी होगी उसकी, मतलब थोड़ी होगी कि ज्यादा होगी, कि वो कितनी क्वांटिटी होगी, वो सारा सबसे पहले प्रदेश बंध में क्या करते, जितने भी कर्म का बंध होना होता है एक साथ वो क्या करते हैं, कर्म वर्गना को ग्रहण करता है। वो क्वांटिटी होती है, वो कर्म के हिसाब से होती है, हमारा जैसा भाव होता है उसके हिसाब से वो कर्म का भी हम बंद करते हैं। ड्यूरेशन प्रदेश का मतलब होता है क्वांटिटी, वो कितने रूप में हम ग्रहण करेंगे, वो इसमें सब निर्धारण होता है। ये चार बंध है, उसमें मेन है प्रदेश बंध, क्योंकि प्रदेश बंध में ही हम कर्म वर्गना को एक साथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद ही डिवाइड होता है कि कौन किसका नेचर क्या होगा, कितना ड्यूरेशन किसका होगा, वो कितने रस में वो बंधा हुआ है, उसके बाद वो सारा अलग अलग वो विभाजित हो जाता है। मेन तो प्रदेश बंध है और बाकी बंध तो उसके साथ अपने आप हो जाते हैं। इसको हम एक लड्डू के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो लड्डू का एग्जाम्पल, क्योंकि लड्डू होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, गोंद के लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं, दो तीन तो मैंने दिखा दिए हैं, और कुछ होते हैं मेथी के लड्डू भी होते हैं, कोई जीरे के लड्डू भी होते हैं, कोई सौंठ के लड्डू भी होते हैं। तो सब लड्डू का जैसे अलग अलग नेचर होता है। तो प्रकृति में जैसे नेचर होता है ना, तो प्रकृति का मतलब नेचर होता है। तो कुछ लड्डू होते हैं वो क्या है, सौंठ के लड्डू जैसे आपने बना दिए, तो सौंठ के लड्डू या मेथी के लड्डू बनाए, वो अगर आपने खाए तो उससे क्या होगा, वायु से संबंधित जो भी रोग है वो दूर हो जाएगा। और किसी की प्रकृति क्या है, पित्त की प्रकृति है, तो उसको अगर जीरा डाल करके जो लड्डू बनाया जाता है वो खिलाते हैं, तो उसकी जो पित्त है वो शांत हो जाते हैं। तो प्रकृति का मतलब नेचर। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं ज्ञान को रोकने वाले होते हैं, ज्ञान को कवर्ड करते हैं, नॉलेज को। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दर्शन को रोकते हैं। तो कौन से कर्म की क्या प्रकृति है वो सब डिसाइड होती है प्रकृति बंध में। स्थिति, ड्यूरेशन, यानी कुछ लड्डू हैं, जैसे चूरमा का लड्डू आपने बनाया, वो तो आप 2 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तीसरे दिन शायद खराब हो जाता है। लेकिन वही लड्डू आप गोंद का है, गोंद के लड्डू या मेथी का लड्डू सर्दी में बनाते हैं, वो 15 दिन 1 महीना तक भी वो खराब नहीं होते हैं। तो ड्यूरेशन होती है कि कौन से कर्म की कितनी स्थिति होगी। तो जैसे लड्डू की भी कोई 2 दिन की, 2 दिन रख सकते हैं, किसी को 10 दिन रख सकते हैं, बूंदी के लड्डू है वो 8-10 दिन चलते हैं, गोंद के लड्डू है 15 से 20 दिन या महीने तक भी चलता है। वैसे कौन से कर्म की कितनी ड्यूरेशन होगी वो सारा निर्धारण होता है। अनुभाग का मतलब होता है रस, इंटेंसिटी, यानी किस भाव से आपने कर्म का बंध किया। वैसे कुछ लड्डू होते हैं बहुत मीठे होते हैं, जिसमें चीनी अच्छी डाली वो मीठे हो जाएंगे, जिसमें चीनी कम डाली वो कम मीठे होंगे, जिसमें आपने मेथी ज्यादा डाली तो ज्यादा कड़वे हो जाएंगे, कम डाली तो कम कड़वे होंगे। वैसे ही आपने जब कर्म का बंध करते समय आपने भाव कैसे किए, आपके एक्सट्रीमली भाव थे या एकदम लोअर भाव थे, कम भाव, मंद भाव थे, मंद परिणाम थे, तो किस रूप में आपने कर्म का बंध किया उसके हिसाब से वो रस हो जाएगा, यानी वो उतने समय तक वो बंधे रहेंगे। प्रदेश, प्रदेश का मतलब होता है एक साथ कार्बन वर्गना होती है, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो वैसे ही लड्डू में भी क्या होता है, कुछ लड्डू होते हैं वो छोटे बनाए जाते हैं, कुछ बड़े बनाए जाते हैं, बच्चों को देना तो छोटे लड्डू, बड़ों को देना है तो बड़े लड्डू। तो वैसे इसमें भी आपके जिस रूप में भाव है उसके हिसाब से कर्म पुद्गल है, आत्मा ग्रहण करती है। यदि आपके ज्यादा तीव्र भाव है तो कर्म के परमाणु भी, कार्मिक पार्टिकल से भी ज्यादा आत्मा ग्रहण करेगी। यदि आप सो है, ठीक ठीक आपका ज्यादा कोई इंटेंसिटी नहीं है, ज्यादा कोई ऐसे बुरे भाव नहीं है, तो थोड़े रूप में कर्म वर्गना ग्रहण होगी, यानी कार्मिक पार्टिकल से आत्मा कम रूप में ग्रहण करेगा।
जैसे लड्डू छोटे बड़े बनाए जाते हैं, वैसे कर्म कार्मिक पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, बड़े ज्यादा रूप में भी ग्रहण होता है, वो अपने भावों के आधार पे होता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि बंध है वो 4 प्रकार का होता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो मेन प्रदेश बंध है, प्रदेश बंध के बाद ही ये सारे बंध डिसाइड होते हैं। नेचर, प्रकृति का मतलब नेचर, स्थिति का मतलब है ड्यूरेशन, अनुभाग का मतलब होता है इंटेंसिटी, प्रदेश का मतलब होता है क्वांटिटी, वो कितने क्वांटिटी में कर्म पुद्गल ग्रहण करेंगे, वो सारा डिसाइड होता है। ये 4 बंध आपको समझ में आ गया। बंध के बाद अब हमें मोक्ष जाना है, क्योंकि जब तक बंध होता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। तो 10वें बोध में हम चर्चा करेंगे मोक्ष के 4 हेतु। मोक्ष, सबसे पहले हम समझे कि मोक्ष किसे कहते हैं। सब कर्मों से छूट जाना, आत्म स्वरूप में अवस्थित होना, उसका नाम मोक्ष है। तो सब कर्म यानी 8 कर्म है, 8 कर्मों से छूट जाना। जब तक 8 कर्म नहीं छूटेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। सपोज घाती कर्म भी छूट गए, फिर भी आप संसार में ही रहेंगे, यानी केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन आप तब तक मोक्ष नहीं जा सकते। जब अघाती कर्म 4 शेष जो अघाती कर्म है वो भी जब नष्ट हो जाएंगे तब आप मोक्ष जा सकते हैं। तो मोक्ष जाने के 4 मार्ग हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ये 4 मार्गों से हम मोक्ष जा सकते हैं। तो हम सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज करें, राइट परसेप्शन, राइट कंडक्ट, तो सम्यक तप करें। ये जो 4 मार्ग हैं उनके माध्यम से हम मोक्ष को जा सकते हैं। तो हमारा आत्मा का नेचर क्या है, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा का नेचर है, लेकिन तप क्या है, साधन है। इसीलिए कई, जैसे आचार्य उमास्वाति ने क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा है, तप को नहीं बताया है। लेकिन उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने तप को भी मोक्ष का मार्ग बताया है। तो 4 मोक्ष के मार्ग बताए हैं उत्तरायण सूत्र में, और आचार्य उमास्वाति ने 3 मार्ग बताए हैं, क्योंकि तप उसके अंतर्गत ही हो सकता है। तो कोई तप को सेपरेट मानते, कोई नहीं मानते हैं। तो मोक्ष के 3 मार्ग भी हो सकते हैं और 4 मार्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा का मेन स्वभाव था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इसीलिए शायद आचार्य उमास्वाति ने 3 मार्ग बताए होंगे। कई लोग होते हैं सीधे सरल होते, समझ नहीं पाते हैं, तो सोचेंगे अरे तप तो है नहीं, तो हम तप क्यों करें। इसलिए उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर स्वामी को पता था ये 5वें आर्य के लोग क्या है, वक्र जड़ है, वो जल्दी समझने वाले नहीं है, आर्गुमेंट करेंगे। इसीलिए उन्होंने आर्गुमेंट न करे उसके लिए तप भी डाल दिया, ताकि वो तपस्या भी करता रहे, वरना वो तपस्या का जो महत्व है वो भूल जाएगा। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने उत्तरायण सूत्र में सम्यक तप भी डाल दिया। ये मोक्ष के 4 मार्ग हैं। और मोक्ष है वो कितना, मतलब मोक्ष को कोई मुक्ति भी बोलता है, कोई सिद्धालय भी बोलता है, कोई उसको ईसत प्रागभारा पृथ्वी नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग नाम है। जो ईसत प्रागभारा पृथ्वी है वो कितनी है, कितनी बड़ी है, 45 लाख योजन की है। जैसे मनुष्य क्षेत्र है वो भी 45 लाख योजन का है, वैसे ही सिद्धशिला भी क्या है, जो इस प्रागभारा पृथ्वी है वो भी 45 लाख योजन की है। क्योंकि जो मोक्ष होता है वो मनुष्य क्षेत्र से ही हो सकता है। तो मनुष्य क्षेत्र जितना है उतना ही वो सिद्धशिला यानी इस प्रागभारा पृथ्वी बोलो चाहे सिद्धशिला बोलो, वो 45 लाख योजन की है। और वो इस प्रागभारा पृथ्वी कैसी है, कहा गया जो बीच का जो भाग है उसका, उसकी मोटाई कितनी है, 8 योजन की है। उसका जो लास्ट का जो भाग है वो मक्खी की जो पांख होती, विंग्स, मक्खी की पांख कितनी पतली होती है, मक्खी की पंख होती है कितनी पतली होती है, उससे भी ज्यादा पतली है। इस प्रागभारा पृथ्वी का जो लास्ट का जो कॉर्नर है इतना पतला है। और वो एक किस प्रकार के आकार के हैं, अम्ब्रेला जो होता है, सीधा अम्ब्रेला, वो छाता का जो आकार होता है, सीधा अगर रखते हैं, बारिश में आप जाते हैं तो अम्ब्रेला लेकर के जाते हैं, तो सीधा आप पकड़ करके जाते हैं, वो उस आकार की वो इस प्रागभारा पृथ्वी है। वो कैसे कलर की है, एकदम ब्राइट गोल्ड कलर की, सफेद स्वर्णमयी, यानी आजकल सफेद गोल्ड भी आता है, व्हाइट कलर का जो गोल्ड होता है वो कितना एकदम ब्राइट होता है, वैसे ब्राइट गोल्ड कलर की वो सिद्धशिला है, सफेद स्वर्णमयी है।
सिद्ध शिला में आप दिखाई दे रही है आपको, सिद्ध शिला में सारे सिद्ध भगवान विराजमान है। वो अगर वो बैठे बैठे वो सिद्ध होते तो वहां बैठे रहते हैं, अगर कोई लेटे लेटे सिद्ध होते तो वहां लेटे लेटे रूप में उनका फॉर्म बन जाता है। कोई खड़े खड़े सिद्ध होते तो वो खड़े खड़े के रूप में होते हैं, क्योंकि वहां तो बॉडी तो है ही नहीं, इसलिए कोई जगह रुकती नहीं है। केवल जो आत्मा प्रदेश होते हैं वहां पर होता है। जिस रूप में यहाँ पे होते हैं उसका 1/3 भाग वहां रहता है। तो ऐसे करके ये मोक्ष, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम सारे कर्मों से कैसे छूट जाए। आत्म स्वरूप में जितना हम रमण करते हैं उतना ही मोक्ष नजदीक आता जाता है। यदि हम दूसरे दूसरे थॉट्स करते रहते हैं, दूसरे की चिंता करते, दूसरों की हम पंचायती करते रहते हैं, तो उतना ही मोक्ष हमारे से दूर चला जाता है। तो अधिक से अधिक हमें सम्यक ज्ञान, यानी आप ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करते रहे। दर्शन का मतलब है हमारी श्रद्धा, जो हम पढ़े भगवान की वाणी उसके ऊपर हम श्रद्धा करते रहे। चारित्र का मतलब है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, इनका हम पालन करते रहे जितना हो सकता है। सम्यक तप, जो तप के 12 प्रकार है अभी आपने पढ़ा। अनशन, उनोद्री, भिक्षा, चरिरस, परित्याग, जो भी आप कर सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप करते रहे। तो ये चारों मार्ग हैं, आपको जो मार्ग अच्छा लगे उसको आप ज्यादा करें, और जिससे एक दिन ऐसा आएगा हमारे आत्मा पर जो भी कर्म लगे हुए हैं उन सभी कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे, और हम हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, उस मोक्ष को हम प्राप्त कर पाएंगे। इस आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदा में नमस्वामी, बहुत अच्छा है, एकदम जोरदार वंदा में आज को लेक्चर।